बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते एक बच्चे ने अपने वालिद साहब से सवाल किया कि अब्बा जी जिंदगी की अहमियत क्या है। तो उस वालिद साहब के पास एक हीरो का छोटा सा हार था। उसने उस बच्चे को दिया और कहा कि बेटा ऐसे करो, बाजार में जाओ और इसको बेच के आओ और इसकी कीमत लगवा के आना, इसको बेचना नहीं है, जगह जगह से पूछना इसकी कीमत क्या है। वो गया और उसने जाकर एक रेडी वाले से कहा कि भाई क्या ये हार मुझसे तुम खरीदोगे, इसकी कीमत क्या लगाते हो। उसने कहा ऐसे करो, मुझसे 3-4 किलो सेब ले लो और ये हार मुझे दे जाओ। तो उसने कहा नहीं नहीं भाई, मैंने ये बेचना नहीं है, बस मैं इसकी कीमत लगवाने आया। फिर वो बच्चा आगे चला गया। आगे जाकर उसने एक दुकान देखी जो करियाने की थी। उसने कहा भाई इसकी कीमत क्या होगी। उसने कहा ऐसे करो कि मैं तुम्हें 1 महीने का राशन दे देता हूं, ये हार मुझे दे दो। कहा नहीं भाई, मैंने बस रेट ही लगवाना था। वहां से चला, चलते चलते एक अनाज के गोदाम में पहुंचा। वहां जाकर कहने लगा मेरे पास ये हार है, अगर आप इसकी कीमत लगाएं तो बताएं कितनी लगाते हैं। उसने कहा कि 2 लाख रुपया ले लो और ये हार मुझे दे जाओ। इसने कहा नहीं नहीं, मैंने बेचना नहीं, बस कीमत लगवानी थी। उसने कहा ऐसे करो 5 लाख ले लो, लेकिन ये मुझे दे दो। उसने कहा नहीं भाई, मैंने बस कीमत लगवानी थी। फिर वो एक सुनयारे जौहरी की दुकान पर गया और वहां पर जाकर उसने यही कहा कि ये हार मैं बेचना चाहता हूं, कितने का लेंगे। तो उसने देखकर कहा कि बेटा ये तो बेश बहा है। उसने कहा क्या मतलब। कहा बेटा इसकी कीमत तो दी ही नहीं जा सकती, इसके अंदर हीरे जड़े हुए हैं, तो इसकी कीमत तो मैं पूरी दुकान भी बेच दूं तो नहीं दे सकता, तो ये बहुत कीमती हार है। तो उसने कहा बस इसकी कीमत ही लगवानी थी। अब वो हार लेकर अपने वालिद के पास आया और जाकर कहा अब्बा जी असल बात यह है कि मैंने रेडी वाले को कहा तो रेडी वाले ने 2 किलो सेब इसकी कीमत लगाई। फिर मैं गया एक करियाने वाले की दुकान के पास, उसने भी इसकी कीमत 1 महीने का राशन लगाई। फिर एक गोदाम वाले के पास गया तो उसने 5 लाख रुपया इसकी कीमत लगाई है। लेकिन जब मैं सुनयारे के पास गया हूं तो उसने कहा इसकी कीमत कोई भी अदा नहीं कर सकता। तो उसके वालिद ने समझाया कि बेटा बस यही जिंदगी है, हर कोई तुम्हें अपनी निगाह से देखता है, तुम्हारी जिंदगी बेशबहा है, तुम्हारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, तुम्हारी जिंदगी बड़ी कीमती है। लेकिन अब तुमने इस बात का खुद ख्याल करना है कि तुमने अपनी जिंदगी को कहां पर रखना है, इसकी अहमियत बनाने के लिए किन लोगों का इंतखाब करना है। उन लोगों का जो 2 किलो सेब के बदले इसको खरीद रहे हैं, जो 1 महीने के राशन के बदले खरीद रहे हैं, जो 5 लाख रुपया देकर खरीद रहे हैं, या जो समझ रहे हैं कि यार इसकी जिंदगी जो है बेशबहा है, इसकी जिंदगी की बड़ी कीमत है। कहा बेटा ऐसे लोगों में बैठना छोड़ दो जिनको तुम्हारी कदर का पता नहीं है, जो तुम्हारी कीमत नहीं जानते, जो तुम्हारी वैल्यू नहीं जानते। जब तक उनको तुम्हारी वैल्यू का पता नहीं चलेगा वो कभी भी तुम्हारी कदर नहीं जान सकते। ऐसे लोगों के पास बैठो जो तुम्हारी कदर कीमत जानते हैं, क्योंकि कदर कीमत से वो तुमसे काम लेंगे और वो तुम्हारी अहमियत को समझेंगे। वरना तुम अगर ऐसे लोगों के पास बैठोगे जिनको तुम्हारी जिंदगी की कदर का पता ही नहीं है, तो तुम अपने आप को जाया कर दोगे और वो भी तुम्हें जाया करेंगे। वो ये समझेंगे कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, तुम्हारा कोई मुकाम नहीं है। अपने आप को बेटा वहां पर रखो जहां पर तुम आपकी कदर की जाए, जहां पे आपकी इस अनमोल जिंदगी को समझा जाए, जहां पे आपकी सलाहियत का लोहा माना जाए, जहां पर आपको एक इंपॉर्टेंस दी जाए, जहां पे लोगों को पता हो कि आपके अंदर क्या छुपा हुआ है। और अगर आप ऐसे लोगों का इंतखाब कर लेंगे जो आपकी सलाहियत को समझ नहीं सकते, तो फिर बेटा आप अपने आप को जाया कर दोगे। फिर आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी किसी काम की नहीं है, फिर आपको लगेगा कि इसकी कोई कीमत नहीं है, फिर आप ये समझोगे कि हम दुनिया में क्यों आ गए हैं। लिहाजा ऐसे लोगों में वक्त ना गुजारो जो आपकी अहमियत को नहीं समझते। और अगर बिलफर्ज आप समझते हैं कि मेरी जिंदगी की बड़ी अहमियत है, तो फिर आप अपनी जिंदगी की अहमियत को समझते हुए खुद कुछ ऐसा कर जाइए जो आपके लिए भी फायदेमंद हो और आने वाली नस्लों के लिए भी फायदेमंद हो। और
ऐसे लोग अगरचे आपको बड़े ही अच्छे लगते हो, जो आपकी अहमियत को नहीं समझ रहे, उनसे किनारा कशी इख्तियार कर लीजिए। आपकी जिंदगी भी बड़ी कीमती है, अपनी जिंदगी की अहमियत को समझे और उन लोगों तक रसाई हासिल करें जो आपकी अहमियत को समझते हैं, जिनको पता है कि इस बंदे से बहुत सारा काम लिया जा सकता है। अल्लाह ने आपको बड़ी सलाहियत से नवाजा है, रब्बुल आलमीन ने बड़ी नेमतों से नवाजा है, लेकिन आप इन नेमतों का इस्तेमाल तब कर सकेंगे जब आप उन लोगों के अंदर चले जाएंगे जो आपकी नेमतों की कदर समझते। जोहरी ने, सन्यारे ने उस हार की कीमत को समझा और उसने बता दिया कि इसकी कीमत क्या है, वरना सारी जिंदगी अगर वो सन्यारे के पास ना जाता तो वो यही समझता कि 2 किलो सेबों जितनी कीमत है इस हार की, या ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपया देकर इस हार को बेचा जा सकता है, हालांकि उसकी ये कीमत नहीं थी। आइए अपनी जिंदगी की कदर को समझिए, और ये जिंदगी एक बार मिलती है और इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको बड़ी सलाहियत से नवाजा है, लिहाजा इसके अंदर अपने रब को राजी करें और वो काम कर जाएं जो आपकी आने वाली नस्लों के लिए भी फायदेमंद हो। और ऐसे लोगों की सोहबत, अगरचे वो बज़ाहिर आपको बड़े अच्छे लग रहे हो, छोड़ दीजिए, जो आपको अहमियत नहीं देते, जिनके दिल में आपकी कदर नहीं है, जो आपको कुछ नहीं समझते, जो बात बात पर आपकी इज्जत को खराब करने की कोशिश करते हैं, वो लोग कभी भी आपके खैर खा नहीं हो सकते। यही जिंदगी की अहमियत है और यही जिंदगी की हकीकत।